क्या आप जानते हैं कि पूतना की कहानी कृष्ण से पहले ही शुरू हो चुकी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूतना का असली नाम रत्नमाला था। रत्नमाला कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह राजा बलि की पुत्री थी। एक असुर कुल में जन्मी, लेकिन हृदय से संवेदनशील। एक दिन जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के दरबार में आए, रत्नमाला ने उस बालक को देखा। उसका मन भर आया। उसने सोचा, काश मैं इस बालक को अपने दूध से पाल पाती। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में दूसरा विचार आया। अगर यह मेरा पुत्र नहीं है तो मैं इसे मार दूं। वही एक क्षणिक विचार उसके जीवन की दिशा बन गया। भगवान विष्णु ने उसका मन पढ़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के कारण वह अगला जन्म पूतना के रूप में लेने वाली थी। और फिर कृष्ण अवतरित हुए। वर्षों बाद वही रत्नमाला पूतना बनकर गोकुल पहुंची। उसके हाथों में विष था, लेकिन उसकी गोद फिर भी मां की गोद बनी। जब उसने कृष्ण को दूध पिलाया तो उसकी वह पुरानी इच्छा पूरी हो गई। कृष्ण ने उसका प्राण लिया, लेकिन उसका भाव स्वीकार किया। इसीलिए पूतना को दंड नहीं मिला, उसे मोक्ष मिला। और यही कारण है कि उसे रत्नमाला कहा गया। एक ऐसा नाम जो बताता है कि कृष्ण किसी को उसके अतीत से नहीं, उसके अर्पण से पहचानते हैं। और यही कथा हमें सिखाती है, हम चाहे जैसे भी हों, यदि ईश्वर के सामने एक भी सच्चा भाव अर्पित हो तो वह व्यर्थ नहीं जाता। जहां अतीत समाप्त होता है, वहीं करुणा शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि पूतना की कहानी कृष्ण से पहले ही शुरू हो चुकी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूतना का असली नाम रत्नमाला था। रत्नमाला कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह राजा बलि की पुत्री थी। एक असुर कुल में जन्मी, लेकिन हृदय से संवेदनशील। एक दिन जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के दरबार में आए, रत्नमाला ने उस बालक को देखा। उसका मन भर आया। उसने सोचा, काश मैं इस बालक को अपने दूध से पाल पाती। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में दूसरा विचार आया। अगर यह मेरा पुत्र नहीं है तो मैं इसे मार दूं। वही एक क्षणिक विचार उसके जीवन की दिशा बन गया। भगवान विष्णु ने उसका मन पढ़ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के कारण वह अगला जन्म पूतना के रूप में लेने वाली थी। और फिर कृष्ण अवतरित हुए। वर्षों बाद वही रत्नमाला पूतना बनकर गोकुल पहुंची। उसके हाथों में विष था, लेकिन उसकी गोद फिर भी मां की गोद बनी। जब उसने कृष्ण को दूध पिलाया तो उसकी वह पुरानी इच्छा पूरी हो गई। कृष्ण ने उसका प्राण लिया, लेकिन उसका भाव स्वीकार किया। इसीलिए पूतना को दंड नहीं मिला, उसे मोक्ष मिला। और यही कारण है कि उसे रत्नमाला कहा गया। एक ऐसा नाम जो बताता है कि कृष्ण किसी को उसके अतीत से नहीं, उसके अर्पण से पहचानते हैं। और यही कथा हमें सिखाती है, हम चाहे जैसे भी हों, यदि ईश्वर के सामने एक भी सच्चा भाव अर्पित हो तो वह व्यर्थ नहीं जाता। जहां अतीत समाप्त होता है, वहीं करुणा शुरू होती है।